बिहार में नई सरकार के गठन के बाद से बड़े फैसलों पर ब्रेक लग गया है। 20 फरवरी 2026 के बाद से अब तक राज्य मंत्रिपरिषद की एक भी बैठक नहीं हुई, जिससे जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले अटके हुए हैं। उनका सीधा असर विकास कार्यों और योजनाओं की गति पर देखा जा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार का खजाना खाली है, इसीलिए कैबिनेट की बैठक तक नहीं हो पा रही है। बिहार की नई सरकार के गठन के बाद कैबिनेट की बैठक नहीं होने की वजह से जनहित के कई बड़े फैसलों पर विराम लगा हुआ है। 20 फरवरी 2026 को राज्य मंत्री परिषद की बैठक हुई थी, जिसके बाद पिछले 1.5 महीनों से कैबिनेट की बैठक नहीं हुई। अमूमन 1 महीने में कैबिनेट की 4 बैठकें होती थी, लेकिन 20 वर्षों के शासनकाल में ये पहली बार है जब कैबिनेट की बैठक अपने तय समय पर नहीं हो रही। अब आपके पास स्थिति यह है कि जो अनुमान था कि स्थिति यही होगी, उसके अनुसार आप 1.5 महीना से कोई कैबिनेट नहीं किए हैं। मतलब फैसलों पर पहरा लग गया। जनहित के फैसलों पर पहरा सरकार के नीतियों की वजह से लगा है। बताया जा रहा है कि कैबिनेट बैठक नहीं होने की वजह से करीब 58,000 विद्यार्थियों के स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से जुड़ा भुगतान अटका हुआ है, जिससे कई छात्रों पर नाम कटने की तलवार लटक रही है। इसके साथ ही सरकार की महत्वाकांक्षी 7 निश्चय योजना के कई कार्य भी ठप पड़े हैं। साथ ही आयुष्मान योजना, अस्पतालों की दवाओं का भुगतान भी ठप है। निजी अस्पताल अब मरीजों को भर्ती करने से कतराने लगे हैं। वहीं शिक्षा विभाग के हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोलने की योजना लटक गई है। अगले सत्र में इन कॉलेजों की शुरू होने की संभावना ना के बराबर है। केंद्र से मिलने वाली 3,000 करोड़ के ग्रांट के लिए बिहार को 2,000 करोड़ का मैचिंग ग्रांट देना है, जिस पर पहल नहीं हुई है। इसका मूल कारण मैं समझता हूं कि बिहार में ये नीतीश की सरकार पहली बार ऐतिहासिक रूप से कहिए घोर वित्तीय संकट में है। एक तरह से कहिए खजाना खाली हो गया है। खजाने से जो खर्च होता है उसमें कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और कर्ज की अदायगी, सूद की अदायगी के लिए तो मूल काम है, कोई काम नहीं कि इसको कमिटेड एक्सपेंडिचर करते हैं। बिहार में कोई 18,000 से 22,000 करोड़ रुपए हर महीने खजाने से ये निकासी होती है। कैबिनेट की बैठक नहीं होने पर विपक्षी पार्टियां आरजेडी और कांग्रेस दोनों सरकार पर गंभीर आरोप लगा रही हैं। विपक्ष का आरोप है कि सरकार दिवालिया होने के कगार पर है। आज स्थिति ये हो गई है कि बिहार के लोग कर्ज में डूब गए हैं और जो सरकार में बैठे हुए हैं वो मलाई काटने में लगे हुए हैं और आम लोगों के भलाई के कार्य रुक गए हैं, विकास के कार्य रुक गए हैं और जो विकास पहले किए गए हैं उनके पेमेंट भी नहीं हो पा रहे हैं। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि 40 दिन होने को है, कैबिनेट की बैठक नहीं हुई है। बिहार में कैबिनेट की बैठक नहीं हो रही है, खजाना खाली है, विकास के मार्ग अवरुद्ध है और नीतीश कुमार टुकुर टुकुर देख रहे हैं। हालांकि उनकी विदाई की बेला है, लेकिन बिहार अनिश्चितता में है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, कोई नहीं बता सकता है। वहीं विपक्ष की ओर से सरकार का खजाना खाली होने के आरोप को जेडीयू निराधार बता रही है। जेडीयू का कहना है कि सरकार ने मार्च लूट को रोकने के लिए एक कदम उठाया था। वित्तीय अनुशासन है नीतीश कुमार जी की सरकार में, एनडीए की सरकार में, और जो मार्च लूट हुआ करता था, उस मार्च लूट को जब से नीतीश कुमार जी की सरकार आई है रोक लगा है। अब मार्च लूट पर बंद हुआ है। तनख्वाह तो मिल रहे हैं, सारे विकास की योजनाएं चल रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वहीं पूर्व आईएएस ओम प्रकाश यादव बताते हैं कि सरकार का 2026-27 में 5 लाख करोड़ का बजट है, लेकिन सरकार के पास पैसे नहीं है। इसका बड़ा कारण चुनाव के समय फ्री बीज की घोषणाएं हैं। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण विभाग वित्त विभाग की स्थिति यह है कि खर्च पर कोई नियंत्रण विगत वित्तीय वर्ष नहीं हुआ। परिणाम यह है कि राज्य की वित्तीय स्थिति, राज्य का खजाना बिल्कुल खस्ता हाल में है। राज्य मंत्री परिषद की एक भी बैठक नहीं होने के चलते विकास के कामों पर ब्रेक लगा हुआ है। वहीं इसे लेकर विपक्ष को सियासत करने का बड़ा मौका हाथ लग गया है।
मुफ्त की रेवड़ी बांटना बिहार सरकार के लिए परेशानियों का सबब बन गया है। खजाना खाली है और विपक्ष हमलावर है। हालांकि सत्ता पक्ष के लोग बचाव जरूर कर रहे हैं, लेकिन इस पूरे प्रकरण में खास बात यह है कि पिछले 40 दिनों से बिहार कैबिनेट की बैठक नहीं हुई है। ऐसे में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और इन तमाम सवालों का माकूल जवाब देने में बिहार सरकार पूरी तरह असफल साबित हो रही है। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार।